नमस्कार दोस्तों, एमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एमबी लाइव। गांव मुमरेजपुर में आए दिन हो रहे झगड़े। गांव में कुछ लोगों के चलते नहीं बन पा रही शांति व्यवस्था। महिलाओं का आरोप है कि बहन बेटियों के साथ की जाती है छेड़खानी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दौरान पुलिस की मौजूदगी में नंगा नाच किया गया, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया है। आखिर अपराधियों पर कब होगी कानूनी कार्रवाई? क्या खुले में घूमते रहेंगे अपराधी? जानिए गांव मुमरेजपुर की क्या है पूरी दास्तान। देखते रहिए और बने रहिए एएमबी लाइव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। जैसा कि गांव मुमरेजपुर में आए दिन उपद्रव होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं और यहाँ ऐसा ही एक मामला आया है 25 अप्रैल का। जैसा कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई एनटीपीसी के पास, उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ चिंगरावली में। तो यहाँ पे जिनके साथ यहाँ अभद्रता हुई थी, जिनके साथ छेड़खानी हुई थी, तो हम उनके यहाँ निवास स्थान पर पहुँचे हैं और यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर झगड़े का क्या कारण रहा, छेड़खानी क्यों की गई एक महिला के साथ। तो यहाँ बुजुर्ग हैं, जानना चाहेंगे। जी, आपको जानकारी है क्या मामला रहा है इस झगड़े का? मुझे को ना मालूम। कौन है? तो यहाँ एक भाई हैं जिनके साथ मारपीट हुई, तो उनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, क्या कारण था आपके साथ जो झगड़ा हुआ? मैं अपनी सिस्टर को दवाई दिला के आ रहा था एनएस स्कूल के बाद में। वहाँ पे दो लड़के थे, पंकज सन ऑफ जबर सिंह, जिन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी। वहाँ पे एक चिंगरावली के अंकल थे, वो आए, उन्होंने मुझे वहाँ से बचा के निकाल दिया। फिर चिंगरावली देसी ठेका है, उसके सामने मुझे रोका, मेरी जेब से 1100 रुपये निकाल लिए। एक मेरा एंड्रॉयड फ़ोन था इन्फिनिक्स का, वो छीन लिया। उसके बाद में मुझे मारा काफ़ी ज़्यादा। ये सब और भी हैं, पीछे कमर में डंडे, ये यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा हाथापाई करी, पसली में भी और चांद में भी मेरे बहुत चोट है। तो आपका पहले कोई झगड़ा हुआ था उनके साथ? पहले मेरा झगड़ा कोई नहीं हुआ था। वो पीने के बाद पकड़ते हैं हमारे गांव के, कोई भी ठाकुरों में से जाए उसे पकड़ते हैं पीने के बाद। काफ़ी लड़के हैं वो। यानी आप ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। वो किस समाज से बिलोंग करते हैं? जाटव जाति से बिलोंग करते हैं। 70% की आबादी, हम मात्र 30% हैं, उसमें से भी 10% रहते नहीं है, 20% ही हैं। तो हमने सुना है कि इस गांव में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। क्या यही दो समाजों में झगड़ा होता है इधर? हाँ जी, यही दो समाजों में होता है। उनकी आबादी ज़्यादा है और मन चाहे जिसको भी वो पकड़ लेते हैं। जो ये दो ही लड़के हैं जिनके आपने नाम बताया था, और भी हैं? वो दो नहीं है, बहुत लड़के हैं उनके साथ में। राहुल, रिंकू, सौरभ और ये नितिन, प्रेमचंद का, उनकी सबकी वीडियो भी हैं और सबके नाम भी हैं। तो जैसा कि आपने सुना, गांव मुमरेजपुर में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से भंग है और ये व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग करके रखते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, दो ही समाज के लोग हैं, जाटव समाज से बिलोंग करते हैं और ठाकुर समाज से। दोनों ही पक्षों में लड़ाई होती है और जाने भिन्न भिन्न बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। तो और भी जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, आपको कोई जानकारी है? आप मौके पर नहीं थे जी। तो यहाँ पे माताएं, कुछ बहनें हैं जी, जानना चाहेंगे झगड़े क्यों होते रहते हैं इस गांव में? झगड़े इसलिए होते हैं कि दलित जाति जो है वो 70% है और ठाकुर लोग हैं वो 20% ही गांव में रह रहे हैं, 10% बाहर रहते हैं, 30% हैं। उनका मतलब यह है, ये लड़कियों को देखें बदतमीजी, गली में आएंगे बदतमीजी करेंगे, इधर उधर की मतलब आपस में गाली गलौज करेंगे लेडीज़ों को देख के। लेडीज अगर उधर जाती हैं, जैसे कि स्कूल है, राशन लेने वगैरह लेने, तो उधर बदतमीजी करते हैं वो लोग। जैसे ही लेडीज देखें ठाकुर लोगों की, तुरंत बदतमीजी चालू कर देंगे। दूसरी बात है, हमारे खेत उधर हैं, जिधर उनके घर हैं उधर हमारे खेत हैं, तो वो 10-10, 12-12 लड़के खड़े हो जाएंगे और खेत पे हम काम करने जाएं या हमारे बेटे या हस्बैंड जो भी काम करने जाएं, उनके साथ बदतमीजी और मारपीट चालू कर देते हैं। अभी भी हमारे खेतों में भूसा और गेहूँ पड़े हुए हैं जो उठाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे बाहर जाते हैं तो बाहर घेर लेते हैं, खेतों पे जाना बंद कर रखा है। तो आपने पुलिस प्रशासन में उन लोगों की शिकायत नहीं की? कई बार शिकायत की है। जिस दिन 14 अप्रैल को वो रैली निकली थी, उस दिन भी नंगे होके हमारे दरवाजे के सामने नाच रहे थे। कई बार लौट लौट के वापस जा के नंगे होके नाचे। हमने प्रशासन से बोला तो वो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, मना किया है, मारो, नहीं मान रहे तो मना किया है, नहीं मान रहे। तो पुलिस ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर? हमने कॉल भी की थी, 1076 पे की थी, 112 पे की थी, कोई पुलिस नहीं आई।
जैसा कि आपने सुना, पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई, लेकिन और ना इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई। जी, आपको कोई जानकारी है यहाँ पे जो झगड़े वगड़े होते रहते हैं? झगड़े यही है कि मतलब उन्हीं की ज़्यादा चल रही है, हमारी तो सुनवाई है ही ना कहीं। आज तीसरे बालक स्कूल भी जाते हैं, जहांगीरपुर बाजार भी जामे और रास्ता बीच में रोक लें, मारपीट शुरू। अब रास्ता में अब यहाँ तक जाएंगे जब तक तो काम खत्म हुआ। चिंगरावली से जाट बन के बालक ने बुला लें, वो नज़दीक कल ऐसे ही तो हुआ परसों, जाटव के बालक बुला ले, इतने तो मारपीट कर दी। यहाँ तो बालक मतलब पूछे भी कुछ 2-4 बालक रहे में और कुछ ड्यूटी में पड़े। कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि ठाकुर समाज पूर्ण रूप से परेशान है, उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कह रहे हैं कि हम 20% हैं, वो 70% हैं, जिसमें 20% में से भी 10% गांव में रहते नहीं हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रही है। इनकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता होती है। इनके जो लड़के हैं जो खेतों में जो कार्य करते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। तो जानना चाहेंगे कि गाँव में जो आपका जो गाँव का माहौल कैसा रहता है? हमेशा यहाँ सही शांति व्यवस्था बनी रहती है या शांति व्यवस्था भंग रहती है? गांव की शांति भंग रहती है। दूसरे, मेरा जीवन यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं शायद ख़त्म हो जाएंगे। 75 साल की उम्र है मेरी, समझे, लेकिन माहौल इतना गंदा है जिसको कुछ ठीक नहीं। तो ये जो गांव का जो माहौल गंदा रखते हैं, ये व्यक्ति हैं कौन? जाटव लोग हैं। तो कभी उनके खिलाफ आपने पुलिस प्रशासन से गुहार नहीं लगाई कि जी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये गांव की व्यवस्था भंग रखते हैं? कई बार हुई है, कई बार बोले, रिपोर्ट भी हुई है, लेकिन कोई निचोड़ नहीं निकला आज तक। उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं हुई कार्रवाई, कभी हुई ही नहीं उनके साथ में। जी, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण है? उनकी जैक ज़्यादा है, 70% जाटव हैं, 20% में हम लोग आते हैं और अगर कार्रवाई भी कराते हैं तो SC/ST के तहत जेल हम ही लोग जाते हैं। हम जेल जा चुके हैं, हम बहुत भोगी हैं, आज तक हमसे केस चल रहा है। यानी आपको वो उल्टा किसी ना किसी मामले में फंसा देते हैं? हाँ, कभी अम्बेडकर की उंगली तोड़ देते हैं तो कभी किसी औरत को खड़ा कर देते हैं, तो हमारी चली नहीं पाती है, उनकी चलती है। FIR भी उनकी होती है, पिटते भी हम लोग हैं और जेल भी हम ही लोग जाते हैं। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से परेशान है वो। यहाँ पर मारपीट भी करते हैं, अभद्रता भी करते हैं महिलाओं के साथ, और कह रहे हैं कि वो खुद अम्बेडकर जी की उंगली तोड़ देते हैं और आरोप हम पर लगाए जाते हैं। अम्बेडकर की उंगली तोड़ी है, उसी के चक्कर में हम जेल काट के आए, 3 दिन जेल भी गए हम लोग। तार भी उन्होंने उतारे बिजली के, हमारा कोई मैटर नहीं था। और अम्बेडकर की उंगली तोड़ के पुलिस प्रशासन को भी पता है इस बात का कि अम्बेडकर की उंगली तो इन्होंने तोड़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग जेल गए। तो प्रशासन ने भी हमारी कोई उस समय हेल्प नहीं की। जी, 14 अप्रैल को यहाँ अम्बेडकर जयंती निकाली गई थी, जिसमें हमको दिख रहा है वीडियो के अंदर कि वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। तो तब भी यहाँ पे नंगा नाच नाचा गया है। तो इस पे किसी व्यक्ति ने, गांव वालों ने या पुलिस प्रशासन ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि ये नंगा नाच क्यों कर रहे हैं? गांव वालों ने ऑब्जेक्शन लिया, प्रशासन को भी बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रशासन कुछ नहीं कर पाता उनका। कहने का मतलब है ग्रामवासियों का कि यहाँ पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी जाती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? इनकी आखिर सुनवाई होगी या नहीं होगी? क्या उपद्रवी ऐसे ही गांव की शांति व्यवस्था को भंग कर रखेंगे? आप बने रहिए AMB लाइव के साथ। शायद चिंगरावली में, जैसा कि यहाँ एक सूचना मिली थी कि 25 अप्रैल को यहाँ किसी प्रकार की कोई किसी लेडीज के साथ अभद्रता हुई थी। तो जानना चाहेंगे यहाँ पर मौके पे थे या नहीं थे। जी सर, जो 25 अप्रैल को यहाँ जो अभद्रता हुई थी, कुछ लोगों में मारपीट हुई थी, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मारपीट क्या, एक लड़का दवाई दे के दिला के ला रहा अपनी भांजी को जहांगीरपुर से, और बल्ली तरफ से 2 लड़का आ रहे, उन्होंने वह लड़की के संग बदतमीजी करी और बदतमीजी ज़्यादा करी, गाली गलौज करी। पीछे से मैं आ रहा जहांगीरपुर से, मैंने अपनी बाइक रोकी और उन लोगों से कही क्या बात है रे। मैं उन्होंने बताई कि ताऊ जी ऐसे ऐसे बात है कि बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उतारूँ मैं उन्हें धमकू के अपने घर चलो आयो। घर आने के बाद में वो लड़का आ रहा अपनी बहनें लेके, मुमरेचुर के जाटव समाज के लोगों ने हमारे देसी के ठेके पे आके वह लड़का के संग भयंकरपूर्ण मारपीट करी, और मारपीट ज़्यादा करी उन लोगों ने। जिस लड़के के साथ मारपीट हुई वो है लड़का किस गांव का था और कौन था वो?
जब वो जो जाट टाइम वो बदतमीजी करे, वो जानकारी नहीं आई कहाँ को लड़का, वो पार्टी दूसरी पार्टी कहाँ की है और पहली पार्टी कहाँ की है। मगर जब मारपीट होने के बाद में संज्ञान में आयो मेरे में कि लड़की वाले भी मुमरेजपुर के थे और लड़का वाले भी मुमरेजपुर के थे। लड़की ठाकुर की थी, लड़का जाटव थे। लेकिन ये जो झगड़े का क्या कारण रहा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो? यही कारण है कि वहाँ के जाटव समाज के लोगों ने, लड़का ने वहाँ जब बदतमीजी करी, उनने यहाँ आके घेर लियो ठाकुर का लड़का। गांव में चिंगरावली की देसी के ठेका में कुछ लोग और मिल गए उनके संग आके, उनके संग मारपीट करी और लड़की के संग बदतमीजी करी। वहाँ को मोबाइल जिनके आगे छीन भी लियो, 1000-1100 रुपये लगभग दवाई में तो जो बच्चे खाए बेचारे पे। ये सुनने में आता है कि ये जो मुमरेजपुर गांव है इसमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं दोनों पक्षों में, इसका क्या कारण मानते हैं? केवल कारण का एक तो मंगल के है जाटवन में, उसके लड़का है, वीरपाल है उसका लड़का है, जबर सिंह का लड़का है, उसका विजयपाल का लड़का है जाटवन में। ये 4 घरों के लड़कों ने ही ठाकुरों का जीना हराम कर रखा है। और बकाया जाटव समाज के लोग सब हैं, बढ़िया हैं, और उन लड़कान का रोजीना काम है ठाकुरों की संग बदतमीजी करना, बहन बेटी छेड़ना। कोई ठाकुर हुक्का पी रो अपने घर पे, वह को हुक्का छीन के वह को हुक्का तोड़ देनो और तुम बिटोरा ढा देनो ठाकुरन की बुग्गी पलट देनो। उनका डेली को काम है, रोजीना काम है। आज तक उनके पास ना तो उनके साथ में कोई HS लगी है, ना गुंडायत लगी है। बेफिक्र के घूम रहे हैं, जहाँ चाहें वहीं बदतमीजी करने निकले ठाकुरों के साथ में। गांव मुमरेजपुर में शांति व्यवस्था उन्होंने भंग कर रखी है, तो मतलब इतने दबंग लोग हैं कि लोग वहाँ के जो ठाकुर समाज के लोग क्या डरते हैं उन लोगों से? हाँ जी डरे। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकल रही, उन लोगों ने नंगे है कि नाच न करो ठाकुर की गली में, उनके बाद वो भी है तो आपके पास में वहाँ नाच रहे हैं बहन बेटिन के सामने। ये आप उनकी दबंगता है, कोई बोले ना वहाँ पे। जैसा कि आपको यहाँ से जानकारी मिली और बताया कि वह काफ़ी अशांति बनाए रखने वाले व्यक्ति हैं और मुमरेजपुर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं।